सोचो, अगर 45 लोगों से भरा एक प्लेन 0 डिग्री तापमान में बर्फीले पहाड़ों के बीच क्रैश हो जाए, ना कोई मदद, ना कोई उम्मीद, भूख इतनी कि इंसान जिंदा रहने के लिए अपने ही लोगों की डेड बॉडी खाना पड़ जाए, जब जीने के लिए मौत से लड़ना पड़ जाए, तो क्या तब भी इंसान इंसान रहता है? 13 अक्टूबर सन 1972 की ये सच्ची घटना है, जहां एक प्लेन रग्बी टीम और उनके कोच और कुछ दोस्तों समेत 45 लोग चिल्ली के लिए रवाना होते हैं और प्लेन एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों के बीचों बीच थी और अचानक मौसम खराब होता जा रहा था। पायलट को रास्ते में कुछ अजीब महसूस हुआ कि तभी प्लेन ने मुड़ने में एक खतरनाक गलती कर दी और तभी बर्फ से ढकी एक पहाड़ी से टकराकर प्लेन 2 टुकड़ों में बंट गया। प्लेन के टकराते ही वहीं कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ बुरी तरह से घायल हो गए तो कुछ जिंदा बच गए। ये प्लेन के पायलट के पास जाते हैं, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। चारों तरफ बर्फ, शरीर सुन्न और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा कैसे हैं। अब उनके पास ना खाना था, ना गर्म कपड़े और ना ही कोई बाहरी दुनिया से संपर्क। अब यहाँ पर बचे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया तापमान और ज्यादा गिरने लगता है। ठंड अब उतनी ज्यादा बढ़ जाती कि उनके बर्दाश्त के बाहर था। अब प्लेन का खुला हुआ हिस्सा था जहाँ से बर्फीली हवाएं आ रही होती हैं। अब सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वह बच नहीं पाएंगे। जिसके बाद बाकी लोग उन्हें समझाते हैं और ये मिलकर टूटे हुए प्लेन का जो हिस्सा खुला हुआ था उसे सामान और डेड बॉडीज से बंद कर देते हैं। अब जब अगली सुबह होती है तो ये देखते हैं कि तूफान थम चुका था, लेकिन कुछ और लोग भी मारे जा चुके हैं। ये बाहर आते हैं क्योंकि धूप निकल चुकी है, जिससे ठंड थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन इन्हें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये इस जगह पर ज्यादा वक्त तक सरवाइव नहीं कर सकते। अब ये खाने के सभी सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। इन सबको पता है कि प्लेन क्रैश की खबर अब तक गवर्नमेंट को पता चल चुकी होगी और जल्द ही इनके लिए यहाँ पर मदद आएगी, इसीलिए सब के सब यहाँ पर मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। साथ ही जिस जगह इनका प्लेन क्रैश हुआ था वो एक वैली होती है, चारों तरफ चट्टाने हैं, जिस वजह से यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। तभी इन्हें एक प्लेन दिखता है जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये प्लेन इन्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आया है, लेकिन वो प्लेन इनसे काफी दूर होता है, जिस वजह से ये उन्हें दिखाई नहीं देते। हालांकि सब के सब चिल्लाते भी हैं, लेकिन प्लेन वहाँ से निकल जाता है। अब जब इनके लिए कोई दूसरी मदद नहीं आती, इन्हें अब किसी न किसी तरह यहीं पर सरवाइव करना होगा। अब ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। कुछ देर बाद नेंडो नाम के एक लड़के को होश आता है। होश आते ही वो अपनी बहन के पास जाता है। दरअसल उसकी बहन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसके बाद उसे अपनी बहन से अपने माता पिता की मौत के बारे में पता चलता है, जिससे वो पूरी तरह टूट जाता है। फिर अब इन्हें पीने के लिए पानी मिल सके, इसलिए ये बर्फ को मेल्ट करते हैं और साथ ही बड़ा सा एक्स का साइन भी बना देते हैं, ताकि अगर ऊपर से कोई प्लेन गुजरे तो उन्हें देखकर पता चल जाए कि बचे हुए लोग इस जगह पर हैं। अब अगले दिन इन्हें ढूंढने के लिए एक और प्लेन आता है जो इनसे काफी दूर होता है। अब इन्हें एक और उम्मीद दिखाई देती है क्योंकि इन्होंने एक्स का निशान बना दिया होता है। साथ ही इनके पास जो मिरर होता है उसकी मदद से ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि उसकी रिफ्लेक्शन प्लेन तक पहुंच सके और पायलट को इनके यहाँ होने का पता चल जाए। लेकिन बदकिस्मती से प्लेन वहाँ से निकल जाता और इन सब का कोई फायदा नहीं होता है। अब इनको समझ आता है कि गवर्नमेंट को इनकी लोकेशन का पता ही नहीं है। अब ये लोग तय करते हैं कि ये सब प्लेन के दूसरे हिस्से तक पहुंचेंगे। दरअसल उसकी दूसरे हिस्से में बहुत सारी बैटरीज पड़ी हैं और अगर ये बैटरीज लाने में कामयाब रहे तो ये प्लेन के रेडियो से किसी से संपर्क कर सकेंगे। जिसके बाद कुछ लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। अब जब ये ऊपर जा रहे होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनका जो प्लेन है वो बहुत गहराई में है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम इन्हें देख नहीं सकती। लेकिन तभी अचानक बर्फ खिसकने लगती है और इन्हें ना चाहते हुए भी लौटकर वापस आना पड़ता है। अब इसी तरह से 7 दिन गुजर जाते हैं। धीरे धीरे इनका खाना भी अब खत्म होता जा रहा था और ना तो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ना ही कोई जानवर, इसीलिए अब इन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। अब कुछ पुराने जानवरों का पत्थरों पर मांस जमा होता है। ये उसी को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना बेस्वाद होता है कि ये उसे खा नहीं पाते। अब एक दिन नेंडो कहता है कि अगर मुझे जिंदा रहने के लिए मरे हुए अपने ही साथियों को खाना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। इस बात से कुछ और लोग भी सहमत होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके विरुद्ध हो जाते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे ही इनकी भूख बढ़ती जाती है। अब इनकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि ये अपने सिगरेट्स और जूतों के लेसेस भी खाने लगते हैं। 3 हफ्ते बीत जाने के बाद सबकी हिम्मत टूट जाती है और इसी बीच नेंडो की बहन, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब नेंडो इस एक्सीडेंट में अपने माता पिता और अपनी बहन को खो चुका था और अब ये ऐसे स्थिति में थे कि अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। जिसके बाद ये अपने साथियों के डेड बॉडीज से ही अपना काम चलाने लगते हैं। अब कुछ दिनों के बाद इन्हें बर्फ में एक बैग मिलता है और जब ये उसे खोलते हैं तो उसके अंदर रेडियो होता है। अब रेडियो ऑन तो हो जाता, लेकिन उसमें सिग्नल्स नहीं होते हैं। अब ये एक एंटेना बनाते हैं जिसकी मदद से रेडियो में सिग्नल्स आ जाते हैं। अब ये रेडियो में न्यूज सुनते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इन्हें ढूंढने के लिए 60 से ज्यादा बार रेस्क्यू टीम को भेजा था, लेकिन कोई भी इन्हें ढूंढ नहीं पाया। इसलिए गवर्नमेंट ने अब इन्हें ढूंढना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस प्लेन क्रैश में सब मारे गए हैं। ये सुनकर सब के
सब हताश हो जाते हैं क्योंकि अब इन्हें खुद ही यहाँ से निकलना होगा। साथ ही यहाँ पर 5 लोग जो मांस नहीं खा रहे थे, अब उन्हें भी वही काम करना पड़ता है जिसके वो खिलाफ थे। अब अगले दिन 3 लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए चट्टानों के ऊपर जाते हैं। अब रात होते ही ये एक जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन ऊपर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। लेकिन अगली सुबह तीनों को वापस नीचे आना पड़ता है क्योंकि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। ऊपर बर्फीली हवाएं थीं। अब रात को ये सब के सब जब प्लेन के अंदर होते हैं तभी इनके प्लेन में बहुत सारी बर्फ आ जाती है, जिससे बहुत सारे लोग बर्फ में ही दब जाते हैं। ये सभी अपने कुछ साथियों को तो बचा लेते हैं, लेकिन एक लेडी की मृत्यु हो जाती है। अब इससे पहले कि ये अपने आप को संभाल पाते तभी इन्हें अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। दरअसल ये आवाजें बर्फ की तूफानों की थीं और तभी बर्फ का तूफान इन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। ये तूफान इतना खतरनाक होता है कि इसमें कुछ और लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर न्यूमा नाम का एक लड़का अपना कंट्रोल खो देता है और वो प्लेन की खिड़की पर जोर जोर से पीटने लगता है। अब ये सब प्लेन के साथ और नीचे बर्फ में दब जाते हैं। न्यूमा लगातार कोशिश करता रहता है, लेकिन कांच का एक टुकड़ा उसके पैर के अंदर चला जाता है। तब भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो लगातार कोशिश करता है और कई घंटों की मेहनत के बाद वो बर्फ की सतह तक पहुंच जाता है, जिसके बाद अंदर जितने भी लोग होते हैं सब के सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन न्यूमा का पैर जहां कांच से कटा था अब वो पूरी तरह से जम चुका होता है। उसे वहां पर कोई भी दर्द महसूस ही नहीं होता। फिर सब के सब प्लेन के चारों तरफ की बर्फ को हटाकर उसे बाहर निकालते हैं। इसी दौरान इनके एक साथी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हालांकि ये उसे बचाने की कोशिश करते हैं, उसे सीपीआर भी देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी जेब से उन्हें एक लेटर भी मिलता है जिसमें उसने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा था। अब 36 दिन बीत जाने के बाद न्यूमा अपने साथियों के साथ ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद न्यूमा गिर जाता है और जब उसके साथी उसके पैर के जख्म को देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अब वो न्यूमा को नीचे ले जाने की सोचते हैं, लेकिन न्यूमा उन्हें मना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोलता है। अब न्यूमा के साथी आगे बढ़ जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर प्लेन का पिछला हिस्सा होता है जो चट्टान में टकराने की वजह से टूट गया था। उसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ये अपने बाकी साथियों को भी ऊपर बुला लेते हैं और अब इन्हें प्लेन के उस हिस्से में बहुत सारे कपड़े, साथ ही खाने का सामान भी मिलता है और वो बैटरीज भी होती हैं जिनकी इन्हें तलाश थी ताकि ये रेडियो को ऑन करके गवर्नमेंट को मैसेज भेज सकें। लेकिन जब ये रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनका रेडियो खराब है। अब न्यूमा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वो खाना बंद कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अब वो नहीं बचेगा और वो खाना खाकर उसे वेस्ट नहीं करना चाहता। इधर इन्हें प्लेन के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा वाटरप्रूफ कपड़ा मिलता है जिससे ये अपने लिए एक स्लीपिंग बैग बनाते हैं। अब यहाँ पर एक बार इनकी किस्मत घूमती है। फिर ये अपने छोटे रेडियो में जो इन्हें पहले मिला था उसमें न्यूज सुनते हैं कि एक बार फिर से इनके लिए एक रेस्क्यू टीम आने वाली है, लेकिन ये आखिरी बार होगा जब इन्हें कोई ढूंढने के लिए आएगा। इन्हें यहाँ पर 58 दिन हो चुके थे। साथ ही न्यूमा, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो अपनी जिंदगी की अब आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो अपने साथियों से कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे अपना खाना बना लेना, इस तरह से मैं अमर हो जाऊंगा और अगर हम में से एक भी इंसान बच गया तो बाकी लोगों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। इसके बाद न्यूमा वहीं दम तोड़ देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन न्यूमा के इन आखिरी शब्दों से सबको हिम्मत मिलती है और अब इनमें से 3 लोग तय करते हैं कि वो एक बार फिर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अब समय था उनके यहाँ से आजाद होने का और अब वह चट्टान के और भी ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब वह चट्टान के एकदम ऊपर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि चारों तरफ पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आता। उन्हें लगता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन इन्हें पता है कि वापस जाने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। इतना होने के बाद उनके एक साथी ने अपना खाना देकर वापस चला गया क्योंकि उतने खाने में आगे सरवाइव करना मुश्किल था। अब ये दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब लगातार 10 दिन चलने के बाद उनकी मेहनत रंग लाती है और ये एक नदी तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं और वहां से बहुत सारा पानी पीते हैं क्योंकि इन्होंने कई दिनों से पानी नहीं पिया था। तभी इनकी नजर नदी के दूसरी तरफ एक आदमी पर जाती है जो घोड़े पर सवार होता है। कुछ देर तक इन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, पर जल्द ही इन्हें समझ में आ जाता है कि ये सच्चाई है। ये जोर जोर से चिल्लाकर उससे मदद मांगते हैं, लेकिन वो इनकी बात समझ नहीं पाता क्योंकि वो इनसे काफी दूर होता है। तभी वो आदमी एक पेपर और पेंसिल नदी के इस पार फेंकता है जिससे ये अपनी बात उस तक पहुंचा सके। जिसके बाद दोनों के दोनों अपनी पूरी बात लिखकर उसे वापस फेंक देते हैं। अब वो आदमी लेटर के जरिए उनकी बात सरकार तक पहुंचा देता है। सरकार को इनकी खबर मिलते ही वो उन्हें बचाने का मिशन फिर से शुरू कर देती है। अब वो इन दोनों को अपने घर ले जाता है जहाँ पर कई दिनों के बाद ये अच्छा खाना खाते हैं। साथ ही इनके साथी जो अभी भी बर्फ में फंसे हुए होते हैं वो रेडियो से सुन लेते हैं कि रेस्क्यू टीम इन तक पहुंचने वाली है। इसलिए अब ये अपने आप को तैयार करते हैं और अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं। अब जल्द ही इनके सामने एक हेलीकॉप्टर आता है और प्लेन क्रैश के 72 दिनों बाद इन सभी लोगों को बचा लिया जाता है। इसके बाद इन सभी को शहर लाया जाता है जहाँ पर इन सब के परिवार वाले इनका इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद इन सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और शहर के सभी लोगों ने इनका हीरोज की तरह स्वागत किया। इनके लिए बिस्तर
बिस्तर भी लगाया गया। लेकिन ये सब उस रात भी एक साथ सोए क्योंकि ये उस क्रैश वाले मंजर को लेकर काफी सदमे में थे। अब उस प्लेन में टोटल 45 लोग मौजूद थे, जिसमें से सिर्फ 16 लोगों की ही जान बच पाई थी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।